हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट आप क्वेश्चंस को बना चुके हैं। पिछले 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर से आपने मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया। मैंने आपके साथ प्रैक्टिस भी किया और आपको प्रैक्टिस करवाया। बच्चों ध्यान देना कि अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुका है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। लास्ट 4-5 लेक्चर से मैं केवल आपको प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं। तो आज पार्टनरशिप का एडमिशंस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलो बच्चे, 1-2 क्वेश्चंस की और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जिससे कि और भी आपका स्ट्रांग हो जाए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 39। प्रॉब्लम नंबर 39 कहता क्या है? मुरारी एंड वोहरा वेर पार्टनर्स इन ए फर्म with capital of rupees 1,20,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 16, they admitted Yadav as a partner for 1/4 share in profit on his payment of rupees 2 लाख है कैपिटल के लिए और 90,000 गुडविल के लिए। जो न्यू पार्टनर है उसने 2 लाख रुपीज लाया कैपिटल के लिए और 90,000 लाता है किस चीज के लिए? तो गुडविल के लिए। ध्यान रखना बच्चे, टोटल कैश कितना लाया गया? तो 2,90,000। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी, आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दिया हुआ है तो वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट होगा, मैं अभी बताता हूं आपको। क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोहरा वेयर 60,000 एंड बैंक ऑफ अ ड्राफ्ट वाज 15,000। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूडेड स्टॉक 10,000 स्टॉक है। डेटर कितना से? 40,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना से? 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना से? तो 2 लाख से। ये सब आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी, अब जो रिवैल्यूएशन का पार्ट है यहां से स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, स्टॉक की वैल्यू 2,000 रुपए से घट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% और ₹5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, ये आपका बैड डेट्स हो गया। एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, लैंड एंड बिल्डिंग 25% से बढ़ गया। बच्चे ध्यान देना, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको बनाने क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ मुरारी, वोहरा एंड यादव एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये बनाने हैं आपको। तो बोर्ड कोई भी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो कि अदर कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए देख ही रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। तो चलो बच्चे, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 39 लिखना स्टार्ट करना। प्रॉब्लम नंबर साथ साथ बनाते हैं जिससे कि आपको भी आसानी होगी। प्रॉब्लम नंबर 39, सबसे पहले आप बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक फॉर्मेट बन जाएगा किसका बच्चा? ये बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर आपको बनाने क्या है? तो एक लोन भी है, तो आइए हम लोग बना लेते हैं लोन अकाउंट। किसका लोन है? तो बच्चे यहां ध्यान देना बोर्ड में, तो यहां पे है पवन। आप चेक करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है ही, इसके साथ साथ और आपको क्या बनाना पड़ सकता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या सब है टोटल आपको बनाना। ध्यान देना बच्चे, तो मुरारी एंड वोहरा तो है ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बना लेते, लोन नहीं है किसी का। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो पवन का नहीं, कोई पवन है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो आइए हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। कोई लोन नहीं है, मैं क्वेश्चन देख रहा था कि कोई लोन तो है, अगर लोन रहता तो लोन का लेजर बनाते, लेकिन नहीं है। 3 पार्टनर, तो 3 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप 3 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम ड्रॉ होगा, एकदम साथ साथ बनाइए तभी जाके कंसंट्रेशन होगा। पहला है मुरारी, तो नाम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में मुरारी, वोहरा और फिर यादव। यहां पे लिखता हूं मुरारी, वोहरा और फिर यादव। ये
3 कॉलम होके रेडी हो चुका है। ठीक है ना बच्चे, ये 3 कॉलम आपका रेडी हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मुरारी, वोहरा एंड यादव। अब इसके बाद और क्या बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाने हैं। तो आइए हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ मुरारी, वोहरा एंड यादव। बैलेंस शीट ऑफ मुरारी, वोहरा एंड यादव। अब एक तरफ आपका एसेट्स है, दूसरे तरफ आपका लायबिलिटी। एक तरफ आपका एसेट्स है, दूसरे तरफ लायबिलिटी। ये रहा आपका बैलेंस शीट। तो बच्चे ध्यान देना, आपको वर्किंग नोट में मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट भी बनाना होगा। तो मैं यहां वर्किंग नोट बना देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो आइए हम लोग मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट तैयार करते हैं। एक तरफ एसेट्स और दूसरे तरफ लायबिलिटी। एक तरफ एसेट्स और दूसरे तरफ क्या है, तो दूसरे तरफ है लायबिलिटी। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, एक तरफ एसेट्स, दूसरे तरफ लायबिलिटी। तो बच्चे चेक करना, तो यहां पर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो टोटल कितना से क्रेडिटर है 60,000। तो इसको लिखता हूं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 60,000 से, क्रेडिटर 60,000। अब इस क्रेडिटर के बाद ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000। बैंक ओडी 15,000 से। बच्चे ध्यान देना, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूड स्टॉक कितना से, तो स्टॉक है 10,000 से। स्टॉक 10,000 से। और फिर स्टॉक के बाद 10,000 के बाद डेटर कितना से, 40,000 से। डेटर 40,000 से। डेटर 40,000 से। और फिर डेटर के बाद देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 से। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 से। प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद देखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना से, 2 लाख से। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से। 2 लाख से। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख हो गया। उसके बाद देखिए इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय कितना से, 2,000 से। स्टॉक घट गया 2,000 से, तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना से, 2,000 से। नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है क्या, इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक 2,000 से प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% से। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से। तो प्लांट एंड मशीनरी था कितना से, तो प्लांट एंड मशीनरी था 80,000 से। 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 16,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 16,000 से। नेक्स्ट की बात करता हूं, देखता हूं क्या है। और तो प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, तो 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो यहां पे रिवैल्यूएशन में चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 से। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 से। उसके बाद शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड है 25%। तो लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान देना,
बच्चे ध्यान देना, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड है कितना से, 25% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है कितना से, तो ऊपर एक बार चेक कर लीजिए, 2 लाख, 2 लाख का 25%, ये हो गया 50,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये निकल के आ गया कितना से, तो 50,000 से। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बच्चा, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से। और भी कुछ जाने लायक है तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या क्या बच गया। तो मेमोरेंडम तो कंप्लीट है, 10,000, 40,000, 80,000 एंड 2 लाख, ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है। इधर आपका कितना से, 60,000, 15,000। अब ये कैपिटल, कैपिटल ये है कितना से, तो ये है आपका 1,20,000 मुरारी का, और वोहरा का 1,60,000। मुरारी का कितना से, 1,20,000, और वोहरा का 60,000 से, 1,80,000 से। मुरारी का कितना से, 1,20,000, वोहरा का कितना, 1,60,000 से। अब ये टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल हम लोग जोड़ेंगे कितना कितना है, एक बार देख लेते हैं। वोहरा का कितना से, तो वोहरा का टोटल जो था 1,60,000 से, तो ये 60 नहीं, 1,60,000, इसका मतलब हो गया 2,80,000 से। अब ये टोटल जोड़ लेते हैं, जैसे ये टोटल जोड़ेंगे तो ये निकल के आ गया 3,55,000। और फिर इधर बैलेंसिंग फिगर कैश, बैलेंसिंग फिगर टोटल देख लीजिए कितना से, तो 3,55,000 में ये सब को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद क्या बचा, तो ये बचा आपका 25,000। ये 3,55,000 माइनस करने के बाद कितना से बचा, तो माइनस करने के बाद बचा है 25,000 से। अब ये रहा मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, आपका बैलेंस शीट कंप्लीट है। आइए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या क्या घट रहा है, क्या क्या जा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एक तो आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, फिर इधर से आप देखोगे तो 2,000 स्टॉक का, 16,000, 5,000, अब कुछ भी नहीं है। टोटल इधर कितना, तो ये रहा आपका 50,000, और इस 50,000 में से ये तीनों को लेस करते हैं, 2,000, 16,000 एंड 5,000, तो टोटल अमाउंट बचता है 27,000। ये पार्टनर्स में हम लोग बांटेंगे। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला पार्टनर है कौन, तो मुरारी। तो आप चेक करेंगे मुरारी में ये बटेगा 27,000 इंटू किस रेशियो में बच्चे, तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 1/2, तो ये निकल के आ गया 13,500। और फिर मुरारी के बाद है वोहरा, और ये वोहरा का चेक करते हैं हम लोग, 27,000 इंटू 1/2, ये निकल के आ गया 13,500। ये दोनों मिलकर आ गया 27,000। ये सबको टोटल जोड़ दीजिए तो निकल के आ गया 50,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना से, 50,000 से। 50,000 में ये लेस करने के बाद कितना बचा, 27,000, और मुरारी के हिस्से में कितना, 13,500, वोहरा के हिस्से में कितना, 13,500। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देता हूं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग में कितना बैलेंस था, तो यहां लिखता हूं बाय बैलेंस बी बाय डी। तो बाय बैलेंस बी बाय डी मुरारी का कितना से, तो बाय बैलेंस बी बाय डी मुरारी का है 1,20,000, और वोहरा का कितना से, तो 1,60,000। फिर यहां तक तो हो गया। तो कैश लाया है यादव कितना से, बाय कैश अकाउंट, तो यादव लाया है कैश कितना से, 2 लाख से। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का हम लोग करेंगे, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बांट लेते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान देना बच्चे, प्रॉफिट ऑन
रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो 13,500 मुरारी का और फिर 13,500 वोहरा का। अब ये तो हो चुका है। फिर आप यहां चेक करेंगे क्वेश्चंस को, गुडविल का भी लाया था 90,000, ये 90,000 लाया था, तो क्या एंट्री हुआ होगा, मैं एंट्री भी कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया, 2,90,000 टू यादव कैपिटल अकाउंट, टू यादव कैपिटल अकाउंट। तो टू यादव कैपिटल अकाउंट कितना से, 2 लाख से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना से, तो 90,000 से। अब यहां पे देखेंगे नंबर 2 में ये गुडविल को बढ़ जाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू मुरारी कैपिटल अकाउंट कितना से, तो बांट दीजिए 45,000 टू वोहरा कैपिटल अकाउंट कितना से, तो 45,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू मुरारी कैपिटल अकाउंट 45,000। आइए हम लोग लिखते हैं यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000 और इधर भी कितना से, 45,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों तरफ आपका कितना कितना से, 45,000 एंड 45,000 बढ़ चुका है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो चलो बच्चे, अब हम लोग देखते हैं ध्यान से, यहां तक में तो कोई परेशानी है नहीं, सारा का सारा हो चुका है। आइए हम लोग जोड़ दें इसको, टोटल जोड़ता हूं तो ये निकल के आ गया मुरारी का कितना से, 1,78,500, 1,78,500। फिर वोहरा का कितना से, 2,18,500 और ये टोटल कितना से, 2 लाख से। ये टोटल कितना से, 2 लाख से। अब यहां पे ध्यान देना बच्चे, 2 बैलेंस सी बाय डी, तो 1,78,500, 2,18,500 और ये यादव का कितना से, 2 लाख से। तो टोटल 1,78,500, 2,18,500 और ये कितना से, तो ये निकल के आ गया 2 लाख से, ये कैपिटल। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। सबसे पहले किसका, मुरारी का। तो मुरारी के कैपिटल में कितना से, तो 1,78,500। फिर मुरारी के बाद है वोहरा, वोहरा में लिखते हैं 2,18,500, 2,18,500। फिर वोहरा के बाद है यादव, यादव में लिखता हूं कितना से, 2 लाख से। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस शीट रेडी। अब देखते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो बनाए थे उसमें क्या सब था। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में स्टॉक 10,000 से, तो स्टॉक कितना से लेस हुआ, स्टॉक 2,000 से, बचा कितना, 8,000। तो आप इस बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक 8,000 से। और फिर उसके बाद देखिए और क्या बच गया, स्टॉक के बाद डेटर 40,000 था, डेटर में कितना लेस होगा, 5,000 से। तो 40 में 5 चला जाएगा, 35 बचेगा। डेटर 40,000 माइनस कर दीजिए 5,000, ये निकल के आ गया 35,000 से। फिर डेटर के बाद देखना है अब बचा क्या, डेटर प्लांट एंड मशीनरी कितना से, 80 है। तो प्लांट एंड मशीनरी में 16,000 लेस करेंगे, तो बैलेंस शीट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में टोटल लेस कर देंगे हम लोग कितना से, तो 80,000 माइनस 16,000,
माइनस 16,000 से, तो 64,000 से, 64,000 से। प्लांट एंड मशीनरी कितना से? प्लांट एंड मशीनरी 64,000 से। अब इसके बाद देखते हैं ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख से, तो 2 लाख लैंड बिल्डिंग 50,000 बढ़ गया, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से बढ़ा देना है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख प्लस 50,000, ये निकल के आ गया कितना से? 2,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000। नेक्स्ट की बात करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग तो हो चुका है। कैश कितना? 25,000। तो बच्चे कैश का लिखना यहां पे कैश, तो कैश में कितना से यहां ध्यान देना, तो 2,90,000 तो है ही, प्लस कर दीजिए 25,000, ये निकल के आ गया कितना से? तो टोटल निकल के आ गया है 3,15,000 से, 3,15,000 से कैश निकल के आ गया। कैश का अमाउंट कितना से? तो कैश का अमाउंट 3,15,000 से। तो चलो बच्चे अब आगे की बात करें। यहां तक में तो कहीं पे कोई दिक्कत की है नहीं। आगे और देखता हूं क्या क्या बच गया है। क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज हो जाएगा। क्रेडिटर कितना से? तो क्रेडिटर है 60,000 से, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 15,000 से। तो सारा कुछ हो चुका है। अब आप एक काम करें, तो इसको हम लोग को जोड़ना है। आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी सर, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 6,72,000 इधर भी, और फिर इधर भी कितना से? 6,72,000। दोनों तरफ 6,72,000 एंड इधर भी है 6,72,000। बैलेंस शीट में 6,72,000 इधर भी, 6,72,000 इधर भी। बैलेंस शीट बन के रेडी हो चुका है। तो बच्चे आप ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं आइए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखोगे क्या आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी है। इसमें प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट बढ़ गया दोनों पार्टनर के बीच में, और फिर ये प्रॉफिट को हम लोग कहां भेज दिए? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज चुके हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस जो कैश लाया इसने, क्यों कौन न्यू पार्टनर ने, वो लिख चुके हैं। फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप पहले ही बना चुके थे वर्किंग नोट में, और जो बैलेंसिंग फिगर था कैश आ गया था कितना से? 25,000 से, और फिर 2,90,000 एडिशनल कैश आया, तो 25,000 प्लस 2,90,000 ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 3,15,000 से हो चुका है। अब इस प्रकार से आप देखोगे क्या कि आपका ये रेडी है। तो ये क्वेश्चंस आपका बच्चा रेडी हो चुका है। आप सॉल्यूशन भी आप समझ चुके हैं, कहीं पे कोई परेशानी की बात है नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और डिटेल से इसको समझेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का एंड पार्टनरशिप के एडमिशन के लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां देखना, कुछ मिसिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है तो बहुत आसान, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, चाहे बोर्ड आपका जो भी हो। प्रॉब्लम हेडिंग ये है, क्वेश्चंस विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक देखा जाए तो जो जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अगर इनकम्प्लीट को कंप्लीट आप बना देते हैं, इंफॉर्मेशन को, मिसिंग अमाउंट को खोज के ढूंढ के अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन और आप कंप्लीट तौर से तैयार हैं, आपका कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो बच्चे इस टाइप का भी एक आध क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 40, Dhawan and Naman were partners in a firm sharing profit and losses in the equal ratio. आपस में किस रेशियो में? तो आपस में है इक्वल रेशियो। They admitted Pawan in the firm as a partner. Complete the following accounts and balance sheet by filing the missing figure and entries. अब आप यहां पे देखोगे बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इधर है आपका 3,000, फिर टू फर्नीचर 200, टू स्टॉक 1,000, फिर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना से 208, और जो लास्ट में बचेगा वो बढ़ जाएगा। तो आप इसी तरह से मिसिंग फिगर यहां पे कैलकुलेट करने में अभी आपको बताऊंगा भी।
पवन्स लोन भी दिया हुआ है, पवन्स लोन अकाउंट आप यहां देखोगे बाय बैलेंस बी बाई डी है 10,000, इधर कुछ नहीं, इसका मतलब यहां पे मिसिंग फिगर में 10,000 अगर भर दिया जाए तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखना बच्चे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, तो पवन लोन अकाउंट तो हो ही गया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं, पार्टनर्स का यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, प्रिंटिंग एरर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में धवन का इधर, नमन का, पवन का सबका दिया हुआ है, तो ये जो मिसिंग फिगर है ये सारे मिसिंग फिगर को निकालने हैं कैलकुलेट करके और लिखने हैं आपको। फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, तो बैलेंस शीट ऑफ धवन, नमन एंड पवन एज एट 1 अप्रैल 2018, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है तीनों का, इस फिगर को भी आपको भरने हैं। तो चलो बच्चे इस प्रकार से आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि कहां पे क्या चीज का जरूरत है, उसी के अनुसार से हम लोग भरेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। अब देखिएगा सबसे पहले धवन का एंड नमन का, अच्छा ध्यान देना, सबसे पहले है आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इधर कितना 3000, इस 3000 में ये 200, 1000 और 208 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1592, ये कितना आ जाएगा आप माइनस करके चेक करिए, 1592 आएगा। ये 1592 धवन और नमन में बांटना है, किस रेशियो में, इक्वली रेशियो में बांटना है। तो जब आप इसको इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 796 हाफ हाफ कर देंगे, 796, तो ये निकल के आ गया 796 और ये भी आ गया 796, ये दोनों मिलकर 796 796, धवन भी 796 और नमन भी 796, ये दोनों मिलकर हो गया कितना से 1592 रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां देखना बच्चे ध्यान से, पवन लोन अकाउंट की बात करते हैं। तो पवन लोन अकाउंट में आपका इधर कितना था 10,000 था, ठीक है, इस 10,000 इधर कुछ भी नहीं तो वही 10,000 इधर पेमेंट कर देंगे टू पवन कैपिटल अकाउंट, कितना से 10,000 से, तो आपका ये पेमेंट हो गया। अब इसके पवन लोन अकाउंट के बाद आप ध्यान देना, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है कितना कितना, तो धवन का 7500, नमन का कितना 7500। अब यहां बाय, तो बाय में क्या आ जाएगा पवन वाले में, तो पवन वाले में यहां पे आप देखोगे पवन, बाय पवन लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय पवन, यहां पे बाय पवन, मैं लिख देता हूं मिसिंग फिगर को, बाय पवन लोन अकाउंट, ये यहां से आ जाएगा कितना, तो यहां पे आ जाएगा 10,000 से, ठीक है। अब यहां पे देखोगे बच्चे, तो ये सबको जोड़ना है, दमन का भी जोड़ना है और नमन का भी जोड़ना है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 8596, दूसरा नमन का कितना से 8596, और फिर जब इधर क्लोज करेंगे 8596 और नमन का कितना से बच्चे ध्यान देना 8596, तो दमन का भी 8596 और नमन का भी 8596, ये निकल का आ गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलो बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ धवन, नमन एंड पवन एज एट 1 अप्रैल 18, एसेट्स। तो एसेट साइड में बिजनेस प्रीमिसेस 9500, फर्नीचर 800, स्टॉक 6000, सन्ड्री डेटर 10,400। तो यहां पे प्रोविजन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो ये कितना 208, तो यहां पर 208 रुपये का माइनस जाएगा, 208 रुपये का माइनस जाएगा, और यहां लिखाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से 208 से, तो 208 से हो चुका है। तो अब आप यहां पे देखोगे बैलेंस शीट में तो बचेगा कितना 10,192, 10,192। अब यहां रह गया कैपिटल, तो कैपिटल बच्चे ध्यान देना, तो कैपिटल उठा के आप यहां से चेक करिए, कैपिटल यहां से 8596, तो यहां लिखेंगे 8596, दूसरे पार्टनर का देखो तो 8596 इसका भी, तो 8596 और तीसरे पार्टनर का देखते हैं किसका, तो पवन का, तो पवन का कितना कैपिटल 10,000 से। ये सबको जोड़ने के बाद ये तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ने बस आ गया 27,192, 27,192। अब ये 27,192 प्लस 5,000 करते हैं तो ये निकल आ गया 32,192,
32,192 इधर भी, और इधर भी टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32,192। दोनों ही साइड में 32,192 इधर भी और 32,192 दोनों ही साइड में आपका आ चुका है बैलेंस शीट। तो समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं और इसी के साथ ये चैप्टर को क्लोज करूंगा। तो आप देखे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मिसिंग फिगर था, प्रॉफिट वो निकाल के माइनस करके निकाल लिए, बांट दिए। फिर पवन का लोन अकाउंट था 10,000 था तो पेमेंट हो चुका है। और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जो जो मिसिंग था वो लिख चुके हैं। और फिर बैलेंस शीट में आइएगा तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लेस करना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रिवैल्यूएशन से देख के लिख दिए। और ये टोटल अमाउंट कितना बचा तो 10,192। और फिर अब यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से सबका देख देख के लिख चुके हैं। 27,192 हो गया, टोटल 5,000 जोड़िएगा 32,192 और सबको जोड़ दीजिए तो इधर भी 32,192 और इधर भी 32,192। टोटल अमाउंट आप जोड़ चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। इस प्रकार से आप देखोगे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूं, जो आप घर पे भी प्रैक्टिस करोगे। वैसे ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद का चैप्टर रिटायरमेंट वगैरह जो भी है वो रिटायरमेंट डेथ का पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन का पढ़ेंगे। अब देखोगे मैं एक बार क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देता हूं। 41 भी सिमिलर टाइप का 40 के जैसा ही क्वेश्चंस है। कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म बाय फाइलिंग द मिसिंग एंट्रीज। जहां जहां मिसिंग है उसको आपको भरना है। ये सब मिसिंग अमाउंट है, ये सबको दिमाग लगा के आपको भरना पड़ेगा। बस सिंपल सा है, इतना ही तो भरना है। तो आप इतना सा क्वेश्चंस को भरेंगे। चलो बच्चे, अब यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।